मानसून सत्र की शुरुआत से ही सदन की कार्रवाई हंगामेदार बनी हुई है, क्योंकि विपक्ष की बात सदन में सुनी नहीं जा रही है तो विपक्ष जमकर विरोध कर रहा है, जिससे कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। लेकिन आज सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने नहीं बल्कि सत्ता पक्ष ने हंगामा मचा दिया। आखिर क्या है मामला, देखिए ये खास रिपोर्ट। मानसून सत्र का 9वां दिन भी हंगामेदार रहा और आज भी संसद में काम नहीं हो सका। लेकिन आज संसद में हंगामा करने वाला विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष था और इस पूरे हंगामे में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मुख्य भूमिका में नजर आईं और कांग्रेस को घेरते हुए देश से माफी मांगने की मांग की। अधीर रंजन के बयान ने तो जैसे सत्ता पक्ष को मौका ही दे दिया और सत्ता पक्ष ने सदन में बवाल मचा दिया। वहीं हंगामे के बीच 3 और राज्यसभा सांसद आज सदन से निलंबित कर दिए गए हैं। आप सांसद सुशील गुप्ता, संदीप पाठक और निर्दलीय सांसद अजीत कुमार भुइयां को सदन से निलंबित कर दिया गया है। लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को सड़क पर ले जाने की तैयारी कर ली है, जिससे सरकार बुरी तरह घिरी दिख रही है। वहीं इस हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने कुछ सवाल के जवाब भी दिए। केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि पिछले वर्ष 1 जुलाई से इस साल 30 जून तक विमानों में तकनीकी खराबी के कुल 478 मामलों की सूचना मिली है। सौगत राय के प्रश्न के लिखित उत्तर में नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि विमानों के परिचालन के दौरान उनके पुर्जों या उपकरणों में खराबी के कारण तकनीकी कठिनाइयों के अनुभव का सामना करना पड़ा। यानी हर दिन की तरह आज भी संसद में कुछ खास काम नहीं हो सका और बीजेपी ने अधीर के बयान को भुनाकर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की। साथ ही विपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है उससे भटकाने की कोशिश की। गौरतलब है कि विपक्ष शुरुआत से आम जनता के हितों से जुड़े मुद्दों पर सदन में चर्चा चाहता है, लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही है और विपक्ष जब इसका विरोध कर रहा है तो सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, जिसको लेकर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सभापति नायडू से मुलाकात की और पिछले 2 दिनों में किए गए राज्यसभा सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग की। मई 2021 में हुए बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी के जरिए बंगाल की राजनीति में एंट्री करने वाले मिथुन चक्रवर्ती ने बड़ा दावा कर दिया है। उनके इस दावे के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत में हड़कंप मच गया है। ममता दीदी के एक मंत्री पहले ही ईडी की गिरफ्त में हैं। अब मिथुन दा के इस दावे ने सियासी हलकों में कयासों का बाजार गर्म कर दिया है। मिथुन ने कहा है कि टीएमसी के 38 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि 21 विधायक तो सीधे मेरे संपर्क में हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि अगर टीएमसी के लोग कहते हैं कि हम जनता के प्यार से जीते हैं तो फिर डर किस बात का है। उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि जब महाराष्ट्र में सत्ता बदल सकती है तो फिर बंगाल में क्यों नहीं। मीडिया से बात करते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। तृणमूल के 38 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, उनमें से 21 मेरे सीधे संपर्क में हैं। जब मैं बंबई में था, एक सुबह मैं उठा और सुना कि बीजेपी शिवसेना की सरकार बनेगी। अगर ये महाराष्ट्र में किया जा सकता है तो यहाँ क्यों नहीं किया जा सकता। एक बार को मिथुन के दावे को सही मान ले तो भी 38 टीएमसी विधायकों के बीजेपी में आने से भी सरकार नहीं बनेगी। बीजेपी के फिलहाल राज्य में 69 विधायक हैं और 38 और विधायक मिलने के बाद ये आंकड़ा 107 का हो जाएगा। इसके बाद भी बीजेपी सरकार नहीं बना सकेगी। राज्य में सत्ता में आने के लिए जादुई आंकड़ा 144 का है। ऐसे में इन विधायकों के टूटने के बाद भी उसे 37 और विधायकों की जरूरत है। मिथुन चक्रवर्ती यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने टीएमसी नेताओं को चोर तक बता दिया। लेकिन अब राज्य में स्थिति ऐसी हो गई है कि केवल भगवान ही बचा सकते हैं। मिथुन ने यह भी कहा कि बीजेपी के खिलाफ तरह तरह के दुष्प्रचार किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी दंगा करा रही है, बीजेपी को मुसलमान पसंद नहीं है, साजिश के तहत ऐसा फैलाया जा रहा है। मुझे दिखाओ कि बीजेपी ने पिछले 1 साल में कहां दंगा किया है। देश के 18 राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। अगर उन्हें मुसलमान पसंद नहीं है तो 3 सबसे बड़े मेगा स्टार मुसलमान कैसे हो गए। अब मिथुन दा के दावे में कितना दम है ये तो हम पहले बता चुके हैं, लेकिन उनके दावे के बाद बंगाल में सियासत का तापमान जरूर बढ़ गया है और अब टीएमसी की तरफ से मिथुन चक्रवर्ती के दावों पर पलटवार किया गया है। टीएमसी का कहना है कि मिथुन दिमागी तौर से ठीक नहीं है। आरजेडी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं। मई में उनके करीबियों के ठिकाने पर सीबीआई की छापेमारी के बाद अब सीबीआई ने उनके करीबी भोला यादव को गिरफ्तार कर लिया है। भोला यादव की गिरफ्तारी से बिहार की सियासत में भी अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। क्या लालू पर सीबीआई की आड़ में राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है, देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार के सियासी गलियारों में इस वक्त सीबीआई का शोर सुनाई दे रहा है और कहा जा रहा है कि ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। सीबीआई ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के ओएसडी रहे भोला यादव को लैंड फॉर जॉब स्कैम में गिरफ्तार कर लिया है। भोला यादव आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं। वो लालू के साथ उनका साया बनकर रहते हैं। अदालत से लेकर अस्पताल तक सभी जगहों पर भोला यादव लालू के साथ नजर आए हैं।
सीबीआई ने उनके पटना और दरभंगा के 4 ठिकानों पर छापेमारी भी की है। भोला यादव आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उन्होंने 2015 में बहादुरपुर विधानसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में तो वो हायाघाट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन जीत नहीं पाए। चारा घोटाला सहित कई दूसरे मामलों में जब भी लालू यादव को अदालत जाना पड़ा, भोला यादव उनके साथ साई की तरह साथ नजर आए। ऐसे में लालू की तरह भोला यादव पर भी आय से अधिक संपत्ति जोड़ने का आरोप है। आरजेडी चीफ के करीबी होने के कारण भोला यादव को उनका बड़ा राजदार भी माना जाता है। भोला यादव की नजदीकियां सिर्फ लालू यादव से नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार से भी हैं। वो लालू के परिवार के सदस्य की तरह माने जाते हैं। पिछले लगभग 20 सालों से वो लालू के साथ हैं और उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के भी करीबी बताए जाते हैं। पिछले दिनों कंधे में फ्रैक्चर के बाद लालू यादव की तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें दिल्ली के एम्स में इलाज के लिए ले जाया गया। उस समय भी भोला यादव तेजस्वी के साथ लालू को लेकर दिल्ली गए थे। वो पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में ही थे। वहीं पर सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया और फिर गिरफ्तार कर लिया। तो क्या लालू और तेजस्वी पर दबाव बनाने के लिए सब हो रहा है? क्योंकि सीएम नीतीश से तेजस्वी की नजदीकियां बीजेपी को रास नहीं आ रही हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का तख्ता पलटकर एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से राज्य की कमान अपने हाथों में ले ली है। लेकिन सत्ता पर काबिज हुए शिंदे सरकार को करीब 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। तो वहीं अब कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सियासी बाजार गर्म हो चुका है और कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच अब दरार आनी शुरू हो चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में करीब 2 महीने से मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन राजनीति में नए नए ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो जाते हैं। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने के बाद से एक ही सवाल उठ रहा है, आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा? क्योंकि महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को अब काफी समय बीत चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अभी तक अपनी कैबिनेट का विस्तार नहीं किया है। बुधवार शाम को मुख्यमंत्री इसे अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली जाने वाले थे और आज उनकी मुलाकात बीजेपी के आला कमान से हो सकती थी, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। हालांकि उन्होंने इसके कारण नहीं बताए हैं, लेकिन दिल्ली दौरा टलने के बाद से कयासों का बाजार गर्म हो गया है। लोग अब शिंदे गुट और बीजेपी के बीच के समीकरण पर भी चर्चा करने लगे हैं। साथ ही इस बात के भी कयास हैं कि कैबिनेट को लेकर शिंदे और बीजेपी के बीच अनबन चल रही है, क्योंकि बीजेपी के कई नेता शिंदे के सीएम बनने से खुश नहीं है। इस कयास के पीछे का कारण शायद ये भी है कि हाल ही में एकनाथ शिंदे ने कहा था कि वो अगले 3 से 4 दिनों में अपनी कैबिनेट का विस्तार कर लेंगे, मगर बीजेपी से मुलाकात न होने के कारण कैबिनेट विस्तार फिर से टल गया। बता दें कि सीएम बनने के बाद एकनाथ शिंदे कई बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। अधिकांश बैठक के बाद कैबिनेट विस्तार पर अंतिम मोहर की बात कही जा रही है और कहा जाता है कि शिंदे और फडणवीस जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, लेकिन अभी तक समय नहीं मिला है। तो वहीं विपक्ष ने भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की।